हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुणनखंड सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, उनके माध्यम से मैं आपको एक आसान विधि में गुणनखंड सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, गुणनखंड में आपको जो समीकरण दी गई होती है, उसमें जो लास्ट वाली संख्या है यानी कि जिसमें कोई भी एक्स नहीं दिया होता, उसको पहले वाली संख्या यानी कि जिसमें एक्स स्क्वायर होती है उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पर एक्स स्क्वायर हो और कोई संख्या ना हो तो वहाँ पर आपको 1 मानना है। तो 8 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, ठीक है। तो उस 8 का हमको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या आती है दोस्तों, उनका 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और एक को संख्या को बचा लेना है। तो 4 और 2 ऐसी संख्या है दोस्तों जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। अगर प्लस का सिंबल प्लस का 8 है तो उनका दोस्तों जोड़ने पर बीच वाली संख्या यानी कि 6 आनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम जो 2 संख्या होती है गुणनखंड में, जो 6x को विभाजित करने पर बनेगी, वो संख्या हमको आसानी से मिल जाएगी अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 को और ये 6, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड कर आसानी से इस संख्या को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम चलिए स्टेप को लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले x की स्क्वायर वो लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें हम पहले 4 और फिर 2 लिखेंगे। पहले 4x, ठीक है दोस्तों, 4x और पहले 4 प्लस 2 लिख देंगे। x हम क्या ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 6 का जो भाजित है वो 4 प्लस 2 है, तो x की स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, 4x और 2x, ठीक है। क्योंकि एक संख्या वो दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर प्लस का 8। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इनमें से कॉमन लेंगे, इन 2 में से और इन 2 में से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में x है तो हम x कॉमन ले सकते हैं। फिर x की स्क्वायर में बटे, अब जो कॉमन लिया है उसका भाग देना है दोनों में। तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा। अगर 4x में x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा और 4 बचेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बंद हो गया x प्लस 4 का। अब दूसरे में देखिए 2 और 8, 2 के पहाड़े में 8 आता है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पहाड़े में आता है यानी उससे कटता है। तो यहाँ पर 2x में 2 का देंगे तो x बचेगा और 2 में 8 का भाग देंगे 4 बचेगा प्लस का। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें जो बाहर वाली संख्या x और प्लस का 2 ये लिखना है। यहाँ पर जो भी प्लस माइनस का चिन्ह है वो आपको अवश्य लिखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस पर गौर भी कर लेता है और उसके आधे नंबर काट सकता है, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह मेन रखता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसमें एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 16, इसमें माइनस की संख्या ली है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए माइनस प्लस में आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको पहली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, जैसा मैंने बताया 16 आ गई, ठीक है। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 और 1। अब देखिए इसमें 4 संख्या बनी है तो इसमें हम 3 का एक जोड़ा बनाएंगे और सिंपल 1 रखेंगे। आपको मल्टीप्लेक्स कर देखना है, जिससे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2। अब देखिए 8 दूनी 16 होता है और 8 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों हमको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। अगर माइनस के हम रखेंगे दोस्तों 8 तो प्लस के और माइनस के 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम आसानी से कर सकते हैं। अब 8 और माइनस 2 ये हमारी संख्या बन गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 और बाहर हम x रख देंगे और माइनस के 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 8x और माइनस के 2x आएंगे क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 2x माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस के 16। अब दोस्तों हम इनमें से कॉमन लेंगे, वही है दोनों में x कॉमन है तो हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। अब 2x का x में स्क्वायर में भाग देंगे तो स्क्वायर कट जाएगी, x बच जाएगा सिंगल, और 8x में देंगे तो 8x में x कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस 2x में 2 के पहाड़े में 8 16 आता है तो दोस्तों ये कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। अब माइनस माइनस कॉमन होगा तो संख्या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और x प्लस 8 इसका ब्रैकेट आ जाएगा। और यहीं पर x माइनस 2 और x प्लस 8 दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम रहेंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाहर वाली संख्याओं का एक ब्रैकेट बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी जो गुणनखंड का सवाल है वो आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें दोनों माइनस की संख्या भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जय हिंद, वंदे मातरम।